श्री परमानंद जी मुनि श्री कुणाल कुमार जी के चरणों में मेरा शत शत वंदन तथा उपस्थित सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। आज हम सबके लिए परम हर्ष उल्लास की बात है कि आप हमारे प्रांगण में पधारे। यह मुनिवर महान उद्देश्य से कलकत्ता नगरी के हर एक क्षेत्र में विचरण करके सभी को धर्म और ज्ञान का संदेश देकर सभी को धर्म लाभधारी बना रहे हैं, जिससे जन जन में जैन धर्म का महत्व फैल रहा है। जन जन में सत्य अहिंसा की धर्म ध्वजा लहरा रही है। हम सभी मुनिवर के बहुत आभारी हैं जो जैन धर्म का प्रचार कर पाप कर्म ना अपनाई ऐसी शिक्षा दे रहे हैं। धन्य है हमारा जैन धर्म और धन्य है ऐसे मुनिवर जो धर्म की ज्वाला घर घर पहुंचा रहे हैं। आज इनके दर्शन का लाभ हम सभी को मिला। हम सभी इनके बताए गए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा का कल्याण मार्ग पर ले जाने का प्रयत्न करेंगे। मुनिवरम, हम अपनी भावनाओं का प्रस्तुति एक गीतिका के माध्यम से करना चाहते हैं। जिनेश मुनि जी आज पधारे, धन धन भाग्य हमारे। जय जय मुनिवरा, जय जय मुनिवरा। चरणों में इनके तीर्थ सारे, वंदन है सुखकारा। जय जय मुनिवरा, जय जय मुनिवरा। हृदय में खुशियाँ छाई, मुनिवर आज पधारे हैं। हृदय में खुशियाँ छाई, मुनिवर आज पधारे हैं। विनती स्वीकार कर, विनती स्वीकार कर, मुनिवर यहाँ तक आए हैं। मन की भूमि को खाली कर लो, धर्म का पौधे लगा लो। जय जय मुनिवरा, जय जय मुनिवरा। होठों में जिनके अरहम, हाथों में मोक्ष की माला है। होठों में जिनके अरहम, हाथों में मोक्ष की माला है। निश्रा में जो भी आए, कट जाए कर्मों का जाला है। झुक जाए पावन चरणों में, वंदन बारंबार। जय जय मुनिवरा, जय जय मुनिवरा। जिनेश मुनि जी आद पधारे, धन धन भाग्य हमारे। जय जय मुनिवरा, जय जय मुनिवरा। चरणों में इनके तीर्थ सारे, वंदन है सुखकारा। जय जय मुनिवरा, जय जय मुनिवरा। चरणों में सत सत प्रणाम हो, मेरे मानस के स्वामी। तुम एक धाम हो, तुम एक धाम हो। दुनिया में देव लाखों हैं पूजे जा रहे, हैं पूजे जा रहे। जिन देव इस रसना में, जिन देव इस रसना में, तेरा ही नाम हो। मेरे मानस के स्वामी, तुम एक धाम हो, तुम एक धाम हो। तुमसे नाराज रति क्यों द्वेष और से, क्यों द्वेष और से। यह भी तेरागता तेरी, यह भी तेरागता तेरी।
मेरा विश्राम हो। मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम हो, तुम एक धाम हो। उत्तरण बनूं मैं कैसे उपकार से अहो, उपकार से अहो। चरणों में बले पनैया, चरणों में बले पनैया। यह मेरी चाम हो, यह मेरी चाम हो। मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम हो, तुम एक धाम हो। पाए के बार पारस हत भाग्य जो रहा, पारस अब स्वयं बनूं मैं, बस वैसा काम हो, बस वैसा काम हो। मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम हो, तुम एक धाम हो। नस नस में बस रहे हो रस जो कवित्व में, रस जो कवित्व में। भगवान भक्त तुलसी के, भगवान भक्त तुलसी के तुम ही राम हो। मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम हो, तुम एक धाम हो। जैन दिनेश कुमार जी स्वामी जी, परमानंद जी महाराज जी हैं, कुणाल मिली जी, आपने बहुत बहुत महती कृपा करके एल्गिन अपार्टमेंट में आप पधारे, धर्म लाभ लेंगे ऐसी पूरी पूरी हम लोगों को आशा है। और हम लोग अपने मन से भाव से जितना हो सकता है सेवा करने का प्रयास करेंगे। भिक्षु नाम महान मंगलकारी, विघ्न विनाशक मिट सकल व्यवधान। भिक्षु भिक्षु नाम महान, भिक्षु भिक्षु नाम मरुधरा के लाल दुलारे, उभरे बन कर गगन सितारे। सौंप रहे तुझको पतवारे, कर दो भव से नाव किनारे। शासन नायक युग उन्नायक, शासन नायक युग उन्नायक। पूर्ण करो अरमान, भिक्षु भिक्षु नाम महान, भिक्षु भिक्षु नाम महान। शुष्क भूमि को हरित बनाया, कलयुग में सतयुग दिखलाया। संयम झूले को अपनाया, तुमने हमको पथ दिखलाया। पद चिन्हों पर चलने वाले, पद चिन्हों पर चलने वाले, करते निज पहचान। भिक्षु भिक्षु नाम महान, भिक्षु भिक्षु नाम महान। दान दया का पाठ पढ़ाया, धर्म अहिंसा पथ बतलाया। संघर्षों से न घबराया,
जन जन के मन को अति भाया। सत्यशील के खातिर तुमने किया स्वयं उत्थान। भिक्षु भिक्षु नाम महान, भिक्षु भिक्षु नाम महान। मंगलकारी विघ्न विनाशक, मंगलकारी विघ्न विनाशक, मिटे सकल व्यवधान। भिक्षु भिक्षु नाम महान, भिक्षु भिक्षु नाम महान। के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है दुख के कारण। प्राकृत साहित्य में दो शब्द आते हैं, सुहं दुहं, सुख और दुख। सुख मनुष्य की नियति है और दुख मनुष्य का निर्माण है। सुख हमारा स्वभाव है और दुख हमारा विभाग है। दुख पैदा करना बंद कर दे तो व्यक्ति स्वतः ही सुखी हो जाएगा। प्रश्न खड़ा होता है, दुख क्या है और सुख क्या है? आज हम दुख के कारण की चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर कहा गया है, दुख है परवशता, पराधीन, और उसके कारण है संस्कृत साहित्य में बहुत सुंदर बताए गए हैं। ईर्ष्या घृणित्व संतुष्ट है, क्रोध नो नित्य संकेत है, पर भाग्योपजीविनी च सदते दुख भागिन। दुख के 6 कारण बताए हैं। पहला कारण है ईर्ष्या। जो व्यक्ति ईर्ष्या करता है, जिसके जीवन में प्रमोद भावना नहीं है, गुणी जनों के गुणगान करने की भावना नहीं है, वो व्यक्ति दुखी होता है। ईर्ष्या के कारण व्यक्ति का मस्तिष्क भी कमजोर हो जाता है, भीतर से वह खोखला हो जाता है, अनेक प्रकार की बीमारियों को निमंत्रण देता है। जहां ईर्ष्या है वहां प्रतिशोध का भाव भी पैदा होता है। जहां ईर्ष्या है वहां आनंद भी चला जाता है और शांति भंग हो जाती है। ईर्ष्या के कारण कितने परिवार बर्बाद हो गए हैं। घर में जो अशांति होती है या कोई व्यक्ति अलग होता है या तलाक होता है, कोई समस्या आती है, उसका एक कारण है ईर्ष्या। ईर्ष्या में आदमी को बोध नहीं रहता है और विवेक से भ्रष्ट हो जाता है। ईर्ष्या एक अवगुण है, दीमक के समान है। जैसे दीमक लकड़ी को खोखला कर लेती है, उसी प्रकार ईर्ष्या रूपी दीमक व्यक्ति को खोखला कर देती है। ईर्ष्या यदि नहीं है
तो समझना चाहिए स्वर्ग ही स्वर्ग है, आनंद ही आनंद है, शांति ही शांति है। एक व्यक्ति सिद्ध पुरुष के पास गया और उसने सिद्ध पुरुष की सेवा की। सिद्ध पुरुष बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, तो कोई वरदान मांग। वह बोला, मेरे को कोई आवश्यकता नहीं है, आपकी कृपा है, बस कृपा बनी रहे। और मेरा कर्तव्य था और मैंने आपकी सेवा कर दी है। कि नहीं नहीं, हमें सेवा करनी चाहिए। उस नौजवान युवक ने कहा कि तुमने सेवा की है, मैं तुम्हारे को कुछ वरदान दूंगा। वो बोला, मुझे आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप देते हो, आपकी इच्छा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जो मैं तुम्हारे को वर दूंगा और तुम जो मांगेगा तुम्हारे को तो उतना मिल जाएगा, पड़ोसी को डबल मिलेगा। इसलिए तुम ध्यान रखना, ईर्ष्या मत करना। उस समय वो क्या बोले, वर मिल रहा है, वरदान मिल रहा है, सिद्ध पुरुष दे रहा है, ठीक है। सिद्ध पुरुष जी घर आया, उसके मन में कुतूहल पैदा हुआ। सिद्ध पुरुष ने कहा है उसकी परीक्षा करनी चाहिए और कहा, सिद्ध पुरुष मेरे को 10,000 रुपये चाहिए। तथास्तु। उसके घर में 10,000 रुपये आए, उसको उसने नहीं देखा, तत्काल पड़ोसी के घर में गया और जैसे ही देखा 20,000 रुपया, फिर बोला मुझे 1 लाख। तथास्तु। पड़ोसी के घर में 2 लाख। थोड़ी देर तो उसने समता रखी, फिर उसके मन में आया, सेवा तो मैंने की और फायदा वह उठा रहा है, उसको चमत्कार दिखाना चाहिए। मन में ईर्ष्या प्रतिशोध का भाव आ गया। हे सिद्ध पुरुष, मेरे को 1 आंख से ही मेरा काम चल जाएगा। तथास्तु। भागा पड़ोसी के घर, उसकी दोनों ही आंखें चली गई। अभी भी शांति नहीं। हे सिद्ध पुरुष, मेरे घर में 4 कुएं हो, आंगन में 4 कुएं हो। तथास्तु। उसके घर में 8 कुएं हो गए। अभी भी शांति नहीं। हे सिद्ध पुरुष, मैं 1 हाथ से रह जाऊंगा। तथास्तु। हे सिद्ध पुरुष, मैं 1 पैर से रह जाऊंगा। तथास्तु। वहां जाकर देखता है उसका हाथ भी चला जाता, दोनों पैर भी चले जाते हैं और परिणाम ये आया, वो न तो चल पा रहा था और ऐसे घसीट कर चल रहा था और वो कुएं में गिरा और मृत्यु को प्राप्त हो गया। इधर इसके मन में भी प्रतिशोध का भाव, उसके मन में तो कोई प्रतिशोध का भाव था नहीं और परिणाम ये आया, वह भी कुएं में गिर गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। और उस समय यदि वो शांति रखता, प्रमोद भावना का भाव रखता, ईर्ष्या नहीं करता, तो दोनों परिवार सुखी रहते। यह भी सुखी, वह भी सुखी। क्योंकि उसने तो कुछ मांगा ही नहीं था, उसको तो मिल रहा था। लेकिन आदमी दूसरों को देखकर, दूसरों की संपत्ति को देखकर कभी कभी मन में ईर्ष्या, जलन का भाव भी पैदा हो जाता है। यह ऐसी एक नहीं अनेक घटनाएं मिल जाएगी। जहां ईर्ष्या है वहां अंधकार है, मृत्यु है, दुख है, पीड़ा है, कष्ट है। और जहां प्रमोद भावना है वहां आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है। इसलिए
हमेशा ये ध्यान रखना है, यदि आपको सुखी होना है तो ईर्ष्या को छोड़ना पड़ेगा। ये साधना का बाधक तत्व है, मुक्ति का बाधक तत्व है, और दुख का पहला कारण है ईर्ष्या, और दूसरा कारण बताया है घृणा, नफरत, द्वेष। भाई भाई से घृणा कर रहा है, पड़ोसी पड़ोसी से घृणा कर रहा है, एक देश दूसरे देश से घृणा कर रहा है। जातीय हिंसा जो बढ़ रही है उसका क्या कारण है? एक कारण घृणा है। एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, एक दूसरे की उन्नति देखना पसंद नहीं करते हैं, तो वो ईर्ष्या, प्रतिशोध, घृणा का भाव पैदा होता है। कुछ लोग कपड़ों को देखकर भी घृणा कर लेते हैं, शरीर को देखकर भी घृणा कर लेते हैं, चाल को देखकर भी घृणा कर लेते हैं, घर को देखकर भी घृणा कर लेते हैं। कितना ये गंदा है, कितना मकान ऐसा है वैसा है, और तुम्हारे को क्या करना है? वो यदि गंदे कपड़ा रखता है, उसका मकान गंदा है, फुअर है, कैसा, ये तुम्हारे को किस बात का टेंशन? तो उसको सुझाव दे सकता है, यदि आप स्वस्थ रहोगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन आदमी कुछ भी करे, हमारे को क्या लेना देना? यदि मैं गंदे कपड़ा रखता हूं तो मुझे क्या लेना, आपको क्या लेना देना है? वो मेरी चर्या का अंग है, मेरी इच्छा है, मैं वैसा करूंगा। कुछ लोग दाढ़ी भी बढ़ाते हैं, बाल भी बढ़ाते हैं, कुछ लोग मनुष्य होते हुए भी औरतें जैसे चोटी बनाती है वैसे चोटी बनाते हैं, और कभी कभी औरतों का कपड़ा भी पहन लेते हैं। तो हमारे को क्या लेना था? उसने चोटी बनाई, कपड़ा पहना, वो बीकानेर के अंदर आसगंदी छलानी थी, आसगंदी छलानी, हाँ, लेडीज के कपड़े पहनते थे वो। उनकी औरत का स्वर्गवास हो गया। कहानी लंबी है, केवल सार में आपको बताना चाहता हूं। तो वो लेडीज के कपड़े, और उनकी इच्छा, वो लेडीज के पहरे, आदि पहरे, तो हमारे को क्या लेना देना? लेकिन कभी कभी उसके बारे में भी प्रतिक्रिया कर लेते हैं, टिप्पणी कर लेते हैं, और आपको पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए मौन रखना चाहिए। उन्होंने किस कारण से पहना है, पहले उसकी खोज तो करो। खोज हमारे से होती नहीं है। आलोचना करना है, घृणा करना है, नफरत करना है, या मौत दूषित करना है, तो हम तैयार हैं। तो इससे क्या होगा? आप दुखी हो जाओगे। कभी भी घृणा नहीं करना। और जो व्यक्ति घृणा करता है, ऐसा ग्रंथों में बताया गया है, वो मरकर कीड़ा बनता। क्या बनता है? कीड़ा बनता है, और फिर वो गंदगी में घूमता रहता है। कीड़ा गंदगी में होगा, पानी गंदगी में है, तो इसलिए कभी घृणा का भाव नहीं रखना चाहिए। और जैसे वो बताया जाता नहीं, सीता पूर्व भव में राजकुमारी थी, और मुनि के बारे में उन्होंने आरोप प्रत्यारोप भी लगाए, और मुनि से घृणा की, और परिणाम क्या आया आप सब जानते हैं। इसलिए कभी भी घृणा नहीं करना। जो व्यक्ति घृणा करता है उसकी आत्मा का नुकसान, और वह न भविष्य की सोच पाता है, न वर्तमान में अच्छी तरह से जी सकता है। तो दुख का दूसरा कारण है घृणा, और दुख का तीसरा जो कारण बताया है असंतुष्ट। जो संतुष्ट नहीं होता है, असंतुष्ट, दिन भर वह तृष्णा में डूबा हुआ रहता है। हाय धन, हाय धन, हाय धन। और ये दुख का सबसे बड़ा कारण हम कह सकते हैं, वह है तृष्णा। जैसे लता होती, बेल होती नहीं, वो बढ़ती जाती है, उसी प्रकार तृष्णा रूपी लता भी बढ़ती जाती है। आपको कितना भी धन दे दे तो भी आप सुखी नहीं होते हैं। ऐसा कहा जाता है, मनुष्य की खोपड़ी में कितना ही डाल दो, ये कभी तृप्त होने वाली नहीं है। कितना ही डाल दो, कहते नहीं, जवाई को कितना भी दे दो तो भी जवाई क्या कहता, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। क्या तुम्हारे को पूरा घर दे देंगे क्या? और दिया है उसकी तो प्रशंसा करो। तो मनुष्य का स्वभाव है, और वो कुछ टिप्पणी नहीं करता तो उसके दोस्त है वो टिप्पणी करा देते हैं, या पड़ोसी टिप्पणी करा देते हैं। कभी कभी क्या होता है, बहू पियर से आती है, माल लेकर आती है,
और सासू जी के लिए भी कुछ लेकर आई, तो पड़ोसी ने कहा, अरे देखो बहू के तो 1 लाख की साड़ी है और तुम्हारी 5,000 की साड़ी, बस इतने में तो सारा काम बिगड़ जाता है। कुछ लोगों का स्वभाव होता है कुछ न कुछ आग लगाना। ये तृष्णा रूपी आग बड़ी खतरनाक होती है। इस आग को बुझाना हरे के वश की बात नहीं है। कभी कभी ज्ञानी जन भी तृष्णा के वशीभूत होकर साधना से च्युत हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने कहा है, यदि तू सुखी होना चाहता है, सुखी होना चाहता है तो तृष्णा को छोड़। ये दुख का बड़ा कारण है, दुख का बड़ा कारण है असंतुष्टता। आप जानते हैं मनुष्य की 2 दृष्टियां हैं, एक यथार्थ दृष्टि, एक पदार्थ दृष्टि। 2 दृष्टियां, मनुष्य यथार्थ दृष्टि को भी जानने वाला होता है और पदार्थ दृष्टि को भी जानने वाला होता है। लेकिन यथार्थ दृष्टि को जानने वाले कम होते हैं और पदार्थ दृष्टि को जानने वाले ज्यादा होते हैं। और जो पदार्थ में डूबे हुए रहते हैं वो दुखी हो जाते हैं, और जो यथार्थ की गवेषणा करते हैं, सत्य की खोज करते हैं, वो सुखी हो जाते हैं। तो हमारा जो दृष्टिकोण है वो हमेशा सही होना चाहिए, और सही दृष्टिकोण है और संतोष वाला दृष्टिकोण है तो आप सुखी हो, नहीं तो आप दुखी हो जाओगे। मतलब असंतुष्टता इतनी खतरनाक होती है। कितना ही आदमी को मिल जाए, बड़ा बंगला मिल गया, वो मिल गया, ये मिल गया, तो भी मन में असंतुष्टता रहती है। आपने 100 करोड़ का बंगला बना दिया और तो भी मन में संतुष्टता नहीं है। क्यों? अरे उसके तो 10 मतलब 500 करोड़ का बंगला है, मेरे तो 100 करोड़ का ही है, तो और मुझे ज्यादा बनाना चाहिए। ये आग कभी बुझने वाली नहीं है। और आपको यदि बुझाना है तो फिर संतोष रूपी जल का छाटा देना पड़ेगा, तो ये आग बुझ सकती है। तो असंतुष्टता भी दुख का कारण है। चौथा जो कारण बताया है वो ये है क्रोधी स्वभाव वाला। जो क्रोधी स्वभाव वाला होता है वो खुद तो दुखी होता ही है और घर परिवार को भी दुखी बना देता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं सुबह से लेकर शाम तक कुछ न कुछ करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, आवेश में आकर, आवेग में आकर, मतलब ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो कभी कभी घर वाले भी बेचारे दुखी हो जाते हैं। और कभी से ऐसी स्थिति होती है और उसको घर से बाहर भी निकाल देते हैं, तुम्हारी इच्छा हो तुम जाओ। खुद तो दुखी और हमारे को भी दुखी बना रहे हो। कहते नहीं, एक तालाब में मछली गंदी होती है नहीं तो पूरे तालाब को गंदी कर लेती है। पान सड़ा हुआ होता है तो पूरे सब पानों को खराब कर देता है। एक साधु यदि सही नहीं है तो पूरे टोले को खराब कर देता है, संप्रदाय को खराब कर देता है। तो इसलिए क्रोधी स्वभाव वाला व्यक्ति खुद तो दुखी है और समाज को भी दुखी बना देता है, घर को भी दुखी बना देता है। और कभी कभी क्रोधी स्वभाव के कारण घर का तो नुकसान करता ही है, शरीर का नुकसान करता ही है, आत्मा का नुकसान करता है, कभी कभी परिवार समाज का भी नुकसान कर लेता है और अर्थ का भी नुकसान कर लेता है। और क्रोधी स्वभाव वाला होगा, कोई यदि कस्टमर भी आया, कस्टमर आया उसके साथ में दुर्व्यवहार किया, गुस्से में बोला, तो कस्टमर टूट जाएगा, आना बंद हो जाएगा। तो ये क्रोधी स्वभाव वाला व्यक्ति खुद दुखी होता है और दूसरों को भी दुखी बना देता है। और क्रोध बड़ा खतरनाक बताया गया है कि जहां क्रोध है वहां बोध नहीं है, और जहां बोध नहीं है वहां शोध नहीं है। जहां क्रोध है वहां बोध नहीं होगा, आत्मा का बोध नहीं होगा, सत्य का शोध नहीं होगा, अनुसंधान नहीं होगा। क्रोधी आदमी कभी भी सत्य का अनुसंधान नहीं कर सकता। क्यों? वो क्रोध में डूबा हुआ है, वो सत्य का अनुसंधान कैसे करेगा, आत्मा का अनुसंधान कैसे करेगा। इसलिए हमेशा व्यक्ति को क्षमा की साधना करनी चाहिए। और जो क्रोध स्वभाव वाला है, क्रोधी स्वभाव वाला है, वह यह भव में भी दुख को प्राप्त होता है और पर भव में भी दुख को प्राप्त होता है, दुर्गति में जाता है। गीता में भी कहा है काम क्रोध लोभ ये नरक के कारण है। किसके कारण है? नरक के कारण है। और इस क्रोध के कारण कितने जीवन ने नुकसान किया, मतलब संख्यात असंख्यात अनंता जीवी कह सकते हैं, अनंता जीवी कह सकते हैं। मतलब संसार में जीव डूल रहे हैं, घूम रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, भोग रहे हैं। इसका कारण क्या? कर्म है। कर्म के कारण जीव संसार में घूम रहा है
और फिर 2 शब्दों में कहे तो राग देश आ जाएगा, और 4 शब्दों में कहे तो क्रोध मान माया लोभ आ जाएगा। तो क्रोध के कारण बार बार जीव को जन्म मरण करना पड़ता है, बार बार तकलीफ को पाता है, पीड़ा को पाता है। तो ये दुख का कारण है क्रोधी स्वभाव। फिर बताया हमेशा शंका रखने वाला, जो व्यक्ति हमेशा शंका रखता है, शंका, वह भी दुखी हो जाता है। दुख का बड़ा कारण है शंका। आप घर में देखते हैं आपस में थोड़ी शंका हो जाती है तो दुख आ जाता है। दुख को हम बुलाते हैं, दुख को क्या करते हैं, बुलाते हैं, दुख का निर्माण करते हैं। दुख स्वभाव नहीं है, ध्यान से सुनना, स्वभाव तो सुख है, कहते नहीं क्रोध स्वभाव नहीं है, क्रोध विभाव है। वैसे दुख भी विभाव है, बुलाते हैं, दुख आजा दुख आजा दुख आजा दुख आजा। तो बेचारा क्या करेगा, वो सोचता कहीं जाना तो है ही, ये निमंत्रण दे रहा है। जैसे आप भोजन का निमंत्रण देते हैं तो वैसे ही आपने दुख को निमंत्रण दिया, वो आ गया। ऐसे देखो, न तो आपको कोई दुखी बनाने वाला है और न आपको कोई सुखी बनाने वाला है। आपके हाथ में सुख है और आपके हाथ में दुख है। बढ़िया से बढ़िया आपके लिए व्यवस्था हो सकती है, बढ़िया से बढ़िया आपको बंगला दिया जा सकता है, बढ़िया से बढ़िया वर की खोज हो सकती है, लेकिन खुशी आपको नहीं दी जाती है। वो तो आपके भीतर ही प्रकट होगी। मैंने बताया था नहीं, न तो बाजार में खुशी मिलती है, खुश मिलता है, सुख मिलता है, न सुख की कोई खेती होती है, न कोई आकाश से टपकता है, न कोई पड़ोसी देता है। ये तो भीतर से ही सुख और दुख का निर्माण होता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि मैं कोई भी प्रकार की शंका नहीं करूंगा। और जो व्यक्ति शंका करता है और सम्यक्त्व को भी नुकसान पहुंचाता, प्रतिगुण में आता नहीं, शंका कांक्षा विचिकित्सा, तो ये सम्यक्त्व को घात करने वाले सम्यक्त्व के दूषण है। सम्यक्त्व के दूषण ही नहीं है, कोई भूषण होता है, कोई दूषण होता है, कोई लक्षण होता है, तो ये दूषण है, आत्मा को दूषित करने वाले हैं। और दूषण का आगे शब्द और लगा दो प्रदूषण, वो दूषण है, वो कर दो तो प्रदूषण हो जाएगा। तो प्रदूषण भी खतरनाक होता है। बाहर का प्रदूषण कितना खतरनाक होता है, और उससे ज्यादा भीतर का जो प्रदूषण है वह शरीर मन भाव को और ज्यादा खतरनाक करता है और नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए हमेशा शंका रूपी प्रदूषण से दूर रहना चाहिए। कोई भी प्रकार की मन में शंका नहीं करनी चाहिए। आज का शंका के कारण कितने लोगों का नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है। 2 व्यक्ति आपस में बात करें और तीसरा व्यक्ति आ गया तो उनकी बात पूरी होगी है, बात पूरी होगी है, तो तीसरा व्यक्ति क्या सोचता है, मेरे को देखकर इन्होंने बात को पूरी की है, और यह शंका होगी। और माँ और बेटी बात करी है, इतने में भुजाई आ गई तो उनकी बात पूरी होगी है। अब भुजाई के मन में क्या आया, अब ननंद भाई से आया है, कुछ न कुछ नया काम करके जाएंगे, कुछ न कुछ नया काम करके जाएंगे, घर में आग लगाकर जाएंगे, ये शंका होगी। शंका कर को पैसा तो लगता नहीं है, तो ऐसे ही मन में आ गया। तो ये बड़ा खतरनाक है, ये शंका बहुत खतरनाक होती है। ऐसा कहा जाता है पहाड़ से आदमी नीचे गिरता है, एक बार मरने की संभावना रहती है, तो शंका रूपी पहाड़ से जो गिरता है वो बार बार जन्म मरण करता रहता है। जहाँ शंका है वहाँ श्रद्धा नहीं होगी, और जहाँ श्रद्धा नहीं है और भगवान कहाँ से होंगे। नहीं, श्रद्धा में अगर जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं है, और मन में शंका है तो शैतानपना दूर नहीं है। मन में शंका तो शैतानपना है, और क्या है, और कुछ मिलने वाला है। शंका से बीमारियां होती है, अविश्वास बढ़ता है, और घर का वातावरण दूषित हो जाता है। व्यक्ति न शांति से रोटी खा सकता है न, और कभी कभी ऐसा होता है अनावश्यक की शंका हो जाती है, अनावश्यक की शंका हो जाती है। कैसे, जैसे आप बैठे हो, ऊपर छत है, अरे कहीं छत गिर नहीं जाए, छत गिर नहीं जाए, छत गिर नहीं जाए, चल रहा है और कहीं एक्सीडेंट न हो जाए, एक्सीडेंट न हो जाए। वो लोमड़ी वाली बात आती नहीं, लोमड़ी वाली, तो क्या है, लोमड़ी कोई वृक्ष के नीचे बैठी होगी और ऊपर से कोई बोरिया पड़ गया होगा, बोरिया पड़ गया, वो भागी, तो खरगोश आदि में क्या हुआ कि आकाश गिर गया है, आकाश गिर गया, आकाश गिर गया, आकाश गिर गया, सब करते करते सब भाग रहे हैं। उनमें कोई समझदार भी था, क्या हुआ कि आकाश गिर गया, आकाश तो ऊपर है, कैसे गिरा, देख कहाँ है, बताओ कहाँ आकाश गिरा। फिर जहाँ वृक्ष फर्स्ट में वो बैठी थी वहां लेकर, और ये आकाश का, ये तो बोरिया है,
बोरिया है, तो आदमी के मन में शंका बहुत जल्दी हो जाती है। कभी कभी ऐसा तो मैं परीक्षा देने के लिए जा रहा हूँ, कहीं मैं फेल हो गया तो, और मैं साइकिल सीख रहा हूँ कहीं एक्सीडेंट हो गया तो, कहीं गोडा फोड़ दिया तो, ये जहां तो शब्द आया नुकसान ही नुकसान है। कभी कभी हम एक चुटकुला क्या एक बात है, सुबह सुबह सेठ जंगल गया। कहाँ गया? जंगल गया। पुराने समय में लोग घर में भोजन करते थे, बाहर जंगल जाते थे, मतलब लैट्रिन पंचिंग मतलब बाहर जाते थे। और आज उल्टा हो गया है, बाहर भोजन करते हैं और घर में जंगल जाते हैं। और ये बीमारी का घर है। और कभी कभी देखते हैं रसोई के पास ही बाथरूम है, रसोई के पास ही बाथरूम है। और कभी कभी देखते हैं बाथरूम भी कमरे से बढ़िया बनाया हुआ है, कमरा से भी और बढ़िया बनाया हुआ बाथरूम। तो बाथरूम है, तो वो सुबह सुबह गया तब तो अंधेरा था। और पुराने समय में लोग धोती पहनते थे। क्या पहनते थे? धोती पहनते थे। आजकल धोती वाले तो कम है, ज्यादातर तो पैंट वाले ये ज्यादा मिलेंगे। तो गया तब अंधेरा था और वापिस आया तब चांदना हो गया, प्रकाश हो गया। और जैसे प्रकाश हुआ और सेठ की नजर धोती पर पड़ी। कहां पर? सेठ की नजर धोती पर पड़ी। और जैसी धोती को देखा, वो धोती लाल थी। क्या थी? पूरी की पूरी धोती लाल थी। तो सेठ के मन में शंका हुई, ओहो आज तो मुझे खून की दस्त लगी है। क्या लगी है? खून की दस्त लगी है, जिसके कारण पूरी धोती लाल हो गई है। और आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? वो सोचता नहीं है। यदि सोच ले तो समस्या नहीं आती है, वो सोचता नहीं है और पहले विस्फोट कर लेता है, पहले बम फोड़ देता है, फिर बाद में पश्चाताप करता है, वो अलग बात है। तो उसने वाह इतना खून गिरा, इतना खून गिरा, घर आया तब तक तो आधा हो गया। कहते नहीं वहम की कोई दवाई नहीं होती है, कहते नहीं वहम की कोई दवाई नहीं होती है। शरीर बीमार हो जाता है तब तो दवाई, अब मन बीमार हो गया, आजकल मनोवैज्ञानिक डॉक्टर भी है, लेकिन भाव बीमार हो गया, अस्वस्थ हो गया तो उसकी बीमारी होगी तो चिकित्सा भारी पड़ जाती है। और घर में पहुंचा और बाबू को कहा, बाबू देख और पूरी धोती खून से सन गई है और इतनी दस्तें लगी, मुझे खून की दस्तें लगी है। और बाबू ने मुझे कहा हाँ एकदम लाल है। पिताजी आप सो, अभी मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ, डॉक्टर साहब को बुला कर लाता हूँ। और जैसे ही वो कपड़ा पहनकर डॉक्टर को बुलाने के लिए जाता है, रवाना हो रहा है, इतने में वो लड़की आई, माँ मेरा लोटा कहाँ है? कौन सा लोटा? रंग वाला लोटा तुमने कहाँ रखा था? तो मैंने पिताजी की खाट के नीचे रखा था और मिल नहीं रहा, मुझे मांडना करना, रंगोली करना है। कहाँ रखा था? कि पिताजी की खाट के नीचे। जैसे ये सुना सेठ ने, अरे वो रंग का लोटा था? तो हाँ मेरा लोटा था वो। अरे वो तो मैं लेकर गया। वो क्या पानी का, वो इधर उधर देखा, अंधेरा था तो हाथ में लोटा लगा, कोई भारी है तो पानी होगा अंदर, ये कोई सोचता थोड़ी कोई दूध है नहीं है। और लेकर चला गया, रंग है लेकर चला गया। अरे मैं ठीक हो गया। डॉक्टर को मत बोलाओ, 500 की फीस, 500 रुपया और लगेगा। आदमी 1 मिनट में बीमार हो जाता है और 1 मिनट में सही हो जाता है। ये शंका होगी, और शंका के कारण कितना नुकसान हो गया। ये तो ठीक है बच गया, कभी कभी नुकसान भी हो जाता है, कभी कभी मुश्किल भी हो जाती है, और कभी कभी दीवार भी हो जाती है। शंका के कारण 2 घरों के बीच में दीवार भी हो जाती है। कुछ लोग शंका से देखते हैं, कभी कभी हमारे को भी लोग शंका से देखते हैं, महाराज क्या करते हैं, ऐसे आ करके क्या करते हैं, क्या करे हैं, पार्टी कैसे रख रहे हैं, महाराज किससे बात करे हैं, मेरे बारे में तो बात नहीं करे, तुम्हारे को क्या लेना देना, महाराज कुछ भी करे, खाए तो भी देखते हैं, महाराज गोची में भी कभी है नहीं, गोची में महाराज क्या ले रहे हैं, तुम्हारे को क्या लेना, बेराने वाला बेरा रहा है, लेने वाले ले रहे हैं, तो तुम्हारे को क्या करना। लेकिन मनुष्य का स्वभाव होता है, मनुष्य का स्वभाव होता है कुछ न कुछ टीका टिप्पणी करना, कुछ न कुछ अवगुण निकालना, दोष निकालना, शंका की दृष्टि से देखना। तो ऐसा कहा जाता है जो शंका की दृष्टि से देखता है तो उसकी गति सुगति नहीं होती है। ऐसे जिज्ञासा रखो, जिज्ञासा में और शंका में अंतर है, ये ध्यान में रखेंगे। एक तो शंका की दृष्टि से पूछते ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे, महाराज आपको करता नहीं है, और एक जिज्ञासा की दृष्टि से पूछते महाराज मुझे इसकी जानकारी करना है, आप कृपा करके मुझे बताओ, तो वो बहुत अच्छी बात है। देखो तर्क और कुतर्क में अंतर है, तर्क और
तर्क और कुतर्क में अंतर है, तो लेकिन जहाँ कुतर्क है तो वहाँ जहाँ फर्क आ गया वहाँ फिर नरक तैयार है। वहाँ नरक तर्क है, वहाँ फर्क है तो वहाँ नरक है। इसलिए जिज्ञासा का भाव होना चाहिए, सुतर्क होनी चाहिए, कुतर्क नहीं होनी चाहिए। लेकिन जहाँ शंका है वहाँ दुख का कारण हो जाता है। और लास्ट जो बिंदु बताया है बहुत सुंदर है। तो दूसरों के भाग्य पर जीने वाले होते हैं। दूसरों के भाग्य पर कभी कभी हम कहते नहीं कि भाई समय कर ले, कि महाराज मेरी घरवाली समय करती है और मेरा तो निर्माण हो जाएगा, मेरा तो भाग्य प्रबल हो जाएगा। अरे उसने समय की है तो उसको लाभ मिला, तुम्हारे को क्या लाभ मिलेगा। कभी कभी कहते महाराज ये धर्म ध्यान करती है, ये स्वर्ग में जाएगी तो हम भी इसका पल्ला पकड़ लेंगे। बोलो पल्ला पकड़ लेंगे, तो मैंने कहा तुम पल्ला तो पकड़ लेगा और वो ऊपर जा रही है, तुमने पल्ला पकड़ लिया और उसने लात मार दी, फिर क्या होगा। लात मार दी फिर क्या होगा, तो नीचे पड़ जाएगा, मर जाएगा। लेकिन दूसरों के भाग्य भरोसे मत लो। आदमी का निर्माण खुद को करना है। वहां दूसरों के भरोसे मत लो। परजीवी नहीं होना चाहिए, स्वजीवी कहते नहीं, दूसरों के भरोसे रहते हैं। कभी कभी दूसरों के भरोसे रहने से नुकसान हो जाता है। और रामू और श्यामू, कल रात को मैंने बताया था, दो किसान थे, रामू और श्यामू। तो दोनों के भैंसें थी, भैंस थी, और दोनों की भैंस एक ही रात को ब्याने वाली थी, मतलब बच्चे को जन्म देने वाली थी। तो रामू तो सीधा था और श्यामू चालाक था, और वो दूसरों के भाग्य पर जीने वाला था कि इसका काम होगा तो मेरा भी काम हो जाएगा। तो श्यामू ने बड़ी सच्चाई के साथ कहा, रामू आज रात को तुम्हारी भी भैंस ब्याने वाली है, मेरी भैंस भी ब्याने वाली है, तो दोनों नींद क्यों खराब करें। दोनों नींद क्यों खराब, पड़ोसी हो, दोनों पड़ोसी है, दोनों पास पास में भैंसें खड़ी है, तो तुम सो जा आराम से। श्यामू ने कहा, और रामू बोला नहीं आप सो जाओ। रामू के मन में कोई पाप नहीं था, श्यामू के मन में पाप भी था और वो परजीवी था, दूसरों के भाग्य पर जीने वाला था। तो अब ठीक है, तो श्यामू तो सो गया, उसने सोचा मेरा तो काम हो जाएगा। और रामू सजग, रात को भैंस ने बच्चा दिया, एक भैंस ने पाड़ा दिया, एक भैंस ने पाड़ी दी। जो जागता था उसकी भैंस को पाड़ा हुआ, और जो सोया हुआ था उसकी भैंस को पाड़ी हुई। अब रामू ने सोचा ये तो उल्टा हो गया, सारी रात काली मैंने की, मेरे को तो पाड़ा मिला और इसको पाड़ी मिली। उसने क्या किया, पाड़े की जगह पाड़ी और पाड़ी की जगह पाड़ा रख दिया। अब सुबह उठा, श्यामू ने कहा रामू क्या हुआ, कि सुता रे पाड़ा जने और जागता रे पाड़ी जने। तो कहने का मतलब जो आलसी होता है, जो दूसरों पर जीने वाला होता है और दूसरों के भाग्य पर जीने वाला होता है, भाई इसको फायदा होगा तो मेरे को भी फायदा हो जाएगा, तो ये ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। भगवान महावीर ने क्या कहा है, अपनी आत्मा का निर्माण खुद करो। भाग्य, अपनी आत्मा का भाग्यता कौन है, भाग्य विधाता कौन है, खुद ही तो है नहीं। पर अपाकता विकता है, सुहानी है दुहानी है, मतलब कितना सुना। हाँ, अपाकता विकता है, अपनी आत्मा ही करता है, अपनी आत्मा ही भी करता है, अपनी आत्मा ही दुख देने वाली है, अपनी आत्मा ही सुख देने वाली है। मैं स्वयं अपनी भाग्य, मतलब मैं स्वयं आत्मा का भाग्य विधाता हूँ, आत्मा का निर्माण करने वाला हूँ, आत्मा को शुद्ध बनाने वाला हूँ। दूसरे आपको उपाय बता सकते हैं, आप ऐसा करोगे तो आपका विकास होगा, लेकिन वो आपके भाग्य का निर्माण करने वाले नहीं है। जैसे हम किसी को प्रेरणा देते हैं, दीक्षा ले लो, तो दीक्षा ले ली तो हम तो केवल निमित्त हुए हैं, और हमने कहा ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन व्यक्ति स्वयं का भाग्य विधाता स्वयं है, दूसरा कोई नहीं है। और जो दूसरों के भरोसे जीता है कि इसको जो लाभ होगा वो मेरे को भी लाभ हो जाएगा, ये बंगला बना रहा है तो मेरे भी बंगला बन जाएगा, मेरे भी बंगला बना दे, ऐसे कोई बंगला बनाने वाला नहीं है। तो आदमी को खुद को पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो खुद पुरुषार्थ करता है वही अपने भाग्य का निर्माता होता है, भाग्य का निर्माण करने वाला होता है। और भाग्य भरोसे बैठोगे, भाग्य दूसरों के भाग्य भरोसे बैठोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि दूसरों के भाग्य पर जीने वाले ये व्यक्ति दुखी होते हैं। तो दुख के 6 कारण, कितने कारण बताए हैं,
इस संस्कृत साहित्य में श्लोक में 6 पहला बताया गया है, जो ईर्ष्या करने वाला है, जो घृणा का भाव रखने वाला है और असंतुष्ट है, क्रोधी स्वभाव वाला है और जो शंका में रत रहता है और जो दूसरों के भरोसे जीने वाला है, वे व्यक्ति दुखी होते हैं या दुख के कारण है। और उसके अलावा भी दुख के कारण एक सबसे महत्वपूर्ण है, दुख का बड़ा कारण है आत्मा का ज्ञान नहीं होना। आत्मा का ज्ञान हो जाता है तो आदमी दुखी नहीं होता है, और आत्मा का ज्ञान नहीं होता है तब आदमी दुखी हो जाता है। तो और साथ में प्रतिष्ठा, प्रतिस्पर्धा, ये सब दुख के कारण है। कभी कभी गरीबी और अमीरी भी दुख का कारण हो सकती है, अमीरी भी दुख का कारण हो सकती है। गरीबी तो हो, अमीरी मतलब क्यों, आदमी के पास धन होता है तो पड़ोसी के पास ज्यादा होता है, अरे मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये दुखी हो गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं अभाव में स्वभाव बिगाड़ते हैं, अभाव में स्वभाव, और कुछ ऐसे हैं पास में सब कुछ होते हुए भी और स्वभाव बिगाड़ देते हैं। अभाव में स्वभाव, स्वभाव में अभाव। लेकिन हमें क्या करना है, ये दुख के कारणों को समझना है और समझकर दुख को छोड़ना है और अध्यात्म की दिशा में प्रस्थान करना है। इसी आशा के साथ ओम आ रहा हूं। आज हम एलगिर अपार्टमेंट में हम आए हैं, और ऐसे पहले भी हम आए थे, पहले रुके नहीं थे, पगलिया की दृष्टि से, गोची की दृष्टि से आए थे, और आज हम पुनः यहाँ आए हैं। और यहाँ अनेक जैन समाज के, तेरापन समाज के परिवार रहते हैं, और बार बार भावना भारे थे कि हमारे पगलिया कराओ। यहाँ सब व्यवस्था है, सुविधा है, जैन समाज के बहुत घर है, तो इनकी भावनाओं को अधिमान देते हुए, भावनाओं को ध्यान में रखकर आज और कल 2 दिन का प्रवास इनको दिया है। तो पूरे जैन समाज के लोग खूब भरपूर लाभ उठाए, और आसपास के भी जो लोग हैं वो भी लाभ उठाए, जो अन्य समाज के जो जनेतर हैं वो भी लाभ उठाए और एक दूसरे को प्रेरणा दे। और यहाँ प्रकाश जी बर्मेसा, प्रकाश जी सेठिया और टिकम सिंह जी, और उसके वैद ही है ना, वैद भी है, और आप है रोजाना व्याख्यान सुनते हमारे हमीरमल जी, पुराना नाम है हमीरमल जी है। हाँ, तो और भी कई परिवार यहाँ रहते हैं, राजकुमार जी कोठारी है, और गुजराती समाज के परिवार भी है। तो सब परिवारों के प्रति खूब आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ, खूब अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़े, और जो मैंने 6 कारण बताए हैं उनसे निजात पाए और आध्यात्मिक सुख को प्राप्त हो, ये मैं मंगल कामना करता हूँ।